क्या आपने कभी अपने दिन की शुरुआत एक भारीपन के साथ की है? अलार्म बजे लेकिन उठने का मन नहीं किया। आपने फिर से स्क्रॉल किया और वक्त उड़ता चला गया। मन में एक बेचैनी रही, जैसे जिंदगी आपकी पकड़ से फिसलती जा रही हो। अगर हाँ, तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। दुनिया के करोड़ों लोग इस अनुशासनहीनता की आदत में उलझे हुए हैं। लेकिन एक देश है जिसने इस समस्या को कला की तरह हल किया है, जापान। जापानी लोग सिर्फ तकनीक के लिए नहीं जाने जाते, बल्कि उनके जीवन के अनुशासन, संयम और अंदरूनी शांति के लिए पूरी दुनिया उन्हें सलाम करती है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जापान के वो 8 रहस्य, जिन्हें अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आप सिर्फ टाइम मैनेजमेंट ही नहीं, बल्कि मेंटल पीस, फोकस और रियल सक्सेस को भी पालेंगे। ये 8 जापानीज प्रिंसिपल्स ना कोई रट्टा है, ना ही किसी किताब की थ्योरी, बल्कि ये हैं जिंदगी जीने के असली उसूल, जो आपको हर दिन मजबूत, शांत और सफल बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 8 जापानीज रूल्स फॉर अ डिसिप्लिन्ड लाइफ, सिर्फ इंस्पायर स्टोरी वर्ल्ड पर। रूल 1, इकिगाई। एक शांत सुरम्य गांव। जापान के ओकिनावा में सुबह के 4 बज रहे हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 70 साल है, धीरे धीरे अपने बिस्तर से उठते हैं, हल्की स्ट्रेचिंग करते हैं, फिर अपने बगीचे में पौधों को पानी देते हैं, फूलों से बातें करते हैं और फिर 2 घंटे बैठकर पेंटिंग करते हैं, बिना किसी जल्दबाजी के। दोपहर में बच्चों को कहानियां सुनाते हैं, शाम को पास के समुंदर के किनारे टहलते हैं और फिर रात को एक सुकून भरी नींद में सो जाते हैं। एक आदमी उनसे पूछता है, आप इतने शांत, इतने खुश और इतने एक्टिव कैसे रह लेते हैं? आपकी उम्र तो 70 से ऊपर है। वो मुस्कुराते हैं और सिर्फ एक शब्द कहते हैं, इकिगाई। इकिगाई एक जापानीज लाइफ कॉन्सेप्ट है, जिसका अर्थ है वो गहरा कारण जिसकी वजह से आप हर सुबह उठते हैं। ये कोई सिंगल गोल नहीं है, ये एक लाइफ मिशन है, एक पर्सनल पर्पस, एक ऐसा कारण जो आपको जिंदा महसूस कराता है। और ये 4 चीज़ों के इंटरसेक्शन से बनता है। 1, आपको क्या पसंद है? वॉट यू लव। 2, आप किस काम में अच्छे हैं? वॉट यू आर गुड एट। 3, आप किससे पैसे कमा सकते हैं? What you can be paid for। 4, दुनिया को किस चीज़ की ज़रूरत है? What the world needs। जब ये चारों सवाल आपस में टकराते हैं, वहीं से निकलता है इकिगाई, एक ऐसा पैशन जो पर्पस बन जाता है। अब सवाल ये है, इकिगाई का संबंध डिसिप्लिन से कैसे है? जब एक इंसान को अपने जीवन का मकसद, अपना इकिगाई मिल जाता है, तो उसे डिसिप्लिन अपनाने के लिए बाहर से मोटिवेशन ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो हर दिन क्लैरिटी के साथ उठता है। उसे पता होता है कि आज क्या करना है और क्यों करना है। उसे ना ही टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत लगती है, ना ही किसी के कंपैरिजन में जीने की। इकिगाई इंसान को प्रोक्रेस्टिनेशन से बचाता है, क्योंकि अब उसका हर दिन मीनिंगफुल बन चुका होता है। आज एक कागज़ और पेन लीजिए और खुद से सिर्फ 4 सवाल पूछिए। मुझे सबसे ज़्यादा क्या करना पसंद है? मैं किस काम में नेचुरली अच्छा हूँ? ऐसा क्या है जिससे मैं पैसे कमा सकता हूँ? और ऐसा क्या है जिसकी दुनिया को ज़रूरत है? इन 4 सवालों के बीच जो कॉमन ग्राउंड बनेगा, वहीं से आपकी इकिगाई की झलक मिलनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, इकिगाई कोई ओवरनाइट अचीवमेंट नहीं है, ये एक खोज है, एक जर्नी है, और यही जर्नी हमें हर दिन बेटर बनाती है। जब तक आपका वाई क्लियर नहीं है, आपका डिसिप्लिन टेम्पररी रहेगा, लेकिन एक बार इकिगाई मिल गया तो कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती। रूल 2, काइजेन। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कला। जापान के एक छोटे से शहर में एक बाइसिकल फैक्ट्री थी। इस फैक्ट्री में एक बड़ा मुद्दा था। हर दिन कुछ ना कुछ पार्ट्स खराब निकलते थे, मशीन्स बंद पड़ जाती थीं और वर्कर्स फ्रस्ट्रेटेड रहते थे। तब एक नए मैनेजर ने एक सिंपल सा रूल लागू किया। हर कर्मचारी रोज सिर्फ एक छोटा सुधार सोचे और लागू करे। किसी ने कहा, टूल्स पास में रखो, टाइम बचेगा। किसी ने कहा, मशीन साफ रखने से ब्रेक डाउन कम होगा। किसी ने कहा, लेबल्स बड़ा कर दो, गलती कम होगी। धीरे धीरे मशीन स्मूथ चलने लगी, क्वालिटी इंप्रूव होने लगी और कुछ महीनों में यह फैक्ट्री पूरे जापान में नंबर 1 बन गई। इस टेक्निक को ही कहते हैं काइजेन। काइजेन एक जापानीज फिलॉसफी है, जिसका अर्थ होता है छोटे छोटे निरंतर सुधार। काइजेन कहता है, आपको हर दिन परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना करें कि आप आज कल से थोड़ा बेहतर बने। चाहे वो आपकी आदत हो, काम करने का तरीका हो या सोचने की शैली, बस हर दिन थोड़ा सा सुधार लाइए। डिसिप्लिन तब आसान हो जाता है जब आप परफेक्शन की बजाय प्रोग्रेस पर फोकस करते हैं। काइजेन माइंडसेट कहता है,
रोज जिम ना सही, 5 पुशअप्स करो, 1 घंटा किताब ना सही, 2 पेज पढ़ो, पूरा सिस्टम मत बदलो। एक नई हैबिट जोड़ो, यही स्मॉल विंस धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बदल देते हैं। आज सिर्फ एक छोटी चीज़ सोचिए जो आप रोज़ बेहतर कर सकते हैं। सुबह उठते ही फ़ोन मत उठाओ, 5 मिनट डीप ब्रीदिंग करो, दिन में एक बार नेगेटिव सोच को पकड़कर उसे पॉजिटिव में बदलो, रात को एक लाइन जर्नल में लिखो, मैंने आज क्या सीखा। बस यही छोटे छोटे कदम आपको लेकर जाएंगे उस बड़े बदलाव की ओर जिसकी आप तलाश में हैं। Want to become extraordinary? Start by improving just 1% every day. यही है काइजन का असली रहस्य। रूल 3, वाबी साबी। टोक्यो में एक मशहूर पॉटरी आर्टिस्ट हुआ करता था। उसकी कला इतनी एडमायर्ड थी कि लोग दुनिया भर से उसकी कला को खरीदने आते थे। एक दिन उसका एक कीमती सिरेमिक बोल गलती से टूट गया। सभी को लगा अब वो मास्टरपीस बेकार हो गया, लेकिन उस आर्टिस्ट ने क्या किया, उसने उस टूटे हुए बर्तन की दरारों में सोने की परत भर दी, हर क्रैक को हाईलाइट किया, छिपाया नहीं, और वही टूटा हुआ बर्तन उस आर्टिस्ट का सबसे महंगा और एडमायर्ड पीस बन गया। इस प्रैक्टिस को कहा जाता है किंत्सुगी, और इसी से जुड़ा है फिलॉसफी ऑफ वाबी साबी। वाबी साबी एक डीपली रूटेड जापानीज प्रिंसिपल है जो कहता है सौंदर्य परफेक्ट चीजों में नहीं बल्कि उनकी सादगी, असमानता और अपूर्णता में भी होता है। इस फिलॉसफी से जुड़ी 3 कोर बातें होती हैं। नथिंग लास्ट फॉर एवर, नथिंग इज ट्रूली फिनिश्ड एंड नथिंग इज परफेक्ट। वाबी साबी सिखाता है कि जीवन में हर चीज, चाहे वो रिलेशनशिप्स हों, करियर हो या आपकी खुद की पर्सनैलिटी, उनमें फ्लॉज और अपूर्णताएं होंगी, और वो फ्लॉज भी खास हैं। जब आप परफेक्शनिज्म में फंसते हैं तो आप एक्शन ही नहीं लेते, लेकिन वाबी साबी माइंडसेट कहता है परफेक्ट नहीं हो, कोई बात नहीं, शुरुआत करो, मिस्टेक्स होंगी, हाँ होंगी, उन्हीं से सीखो, लाइफ मैसी है, बिल्कुल, उसी में मीनिंग ढूंढो। डिसिप्लिन तब गहराई से आता है जब आप सेल्फ जजमेंट की जगह सेल्फ काइंडनेस से आगे बढ़ते हैं। आज खुद से एक सवाल पूछिए, मैं अपनी कौन सी कमी को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ सकता हूँ। आप कंसिस्टेंट नहीं हो, छोटा स्टेप लेकर शुरू करें। सेल्फ डाउट है, लेकिन फिर भी ट्राई करो। हर चीज़ ऑर्गेनाइज नहीं है, केओस में भी ब्यूटी होती है। रिमेंबर, आपकी क्रैक्स ही आपकी कहानी है, उन्हें छुपाओ मत, उन्हें हाईलाइट करो। यही है वाबी साबी, जहाँ डिसिप्लिन आता है कंपैशन और एक्सेप्टेंस से, न कि हार्श सेल्फ जजमेंट से। रूल 4, शिकता नाए, एक गहराई से भरी जापानीज फिलॉसफी जो आपके जीवन को हल्का और आपकी सोच को मजबूत बना सकती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय की बात है। हिरोशिमा शहर जो एक झटके में तबाह हो गया था, लाखों लोग मारे गए, हजारों जख्मी हुए, और जो जिंदा बचे उनके पास न घर बचा न परिवार। एक बुजुर्ग महिला जिनका सब कुछ खत्म हो चुका था, जिनके पास न खाना था, न पैसा, ना ही उम्मीद। उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा, आप अब क्या करेंगी? वो मुस्कुराईं और सिर्फ इतना बोली, शिकाता गा नाई। शिकाता गा नाई का अर्थ है कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, उन्हें स्वीकार करना ही बेहतर है। ये कोई हार मानने की सोच नहीं है, बल्कि यह एक करेजस सरेंडर है। इसका मतलब है जब आप किसी सिचुएशन को बदल नहीं सकते तो खुद को बर्बाद करने के बजाय एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना। ये रूल क्यों इतना जरूरी है? आज की दुनिया में हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, सोशल मीडिया, करियर, रिलेशनशिप्स, फ्यूचर। लेकिन जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं चलती, हम फ्रस्ट्रेटेड, एंग्शियस और नेगेटिव हो जाते हैं। वहीं शिकाता गा नाए माइंडसेट कहता है लेट गो, अडैप्ट और खुद को मानसिक रूप से हल्का करो। डिसिप्लिन सिर्फ रूटीन्स या हैबिट्स नहीं होता, डिसिप्लिन का एक हिस्सा है इमोशनली स्टेबल रहना, किसी सेटबैक के बाद भी टूटे बिना आगे बढ़ना, अनकंट्रोलेबल सिचुएशंस को ग्रेसफुली हैंडल करना। शिकाता गा नाए सिखाता है हर हार का जवाब रोना नहीं होता, कुछ जवाब होते हैं मुस्कुरा कर चल पड़ना। आज सोचिए कौन सी एक सिचुएशन है जिसे आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे? कोई पुराना रिग्रेट, कोई रिश्ता जो काम नहीं आया, कोई फेलियर जो दिमाग से नहीं जा रहा। राइट इट डाउन, फिर खुद से कहिए शिकाता गा नाई, अब मैं इसे स्वीकार करता हूं और आगे बढ़ता हूं। शिकाता गा नाई एक रिमाइंडर है कि कभी कभी सबसे बड़ा डिसिप्लिन होता है छोड़ देना, ना कि पकड़े रहना। क्योंकि जब आप लेटिंग गो सीख जाते हैं तभी आप इनर पीस, फोकस
और क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ पाते हैं। रूल 5, ओबाइतोरी। टोक्यो की एक शांति से भरी बगीचा नुमा गली में 4 अलग अलग पेड़ खड़े हैं। एक प्लम ट्री जो सर्दियों में सबसे पहले फूल देता है, एक पीच ट्री जो वसंत की शुरुआत में खिलता है, एक चेरी ट्री जिसका फूल जापान में फेस्टिवल का कारण बनता है, और एक एप्रिकॉट ट्री जो देर से खिलता है लेकिन सबसे मीठे फल देता है। अब सोचिए, अगर चेरी ट्री प्लम से कहे, तू मुझसे जल्दी क्यों खिल जाता हो, या एप्रिकॉट पीच से कहे, मेरे फल तुमसे देर क्यों आते हैं ये हैं, तो क्या ये ट्रीज एक दूसरे से जेलस होंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर ट्री अपने समय पर खिलता है, अपनी खूबसूरती और अपने फ्लो के साथ। यही है ओबाइटोरी। ओबाइटोरी एक जापानी शब्द है जो इन 4 पेड़ों प्लम, पीच, चेरी, एप्रिकॉट से बना है। ये एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट सिखाता है। हर इंसान अपनी जर्नी पर है, कोई जल्दी खिलता है, कोई देर से, लेकिन हर किसी की लाइफ की टाइमिंग और फूल अलग होते हैं। मतलब नेवर कंपेयर योर पाथ टू अदर्स, यू आर यूनिक। डिसिप्लिन से क्या कनेक्शन है? जब हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, उसने मुझसे पहले नौकरी पाली, वो मुझसे ज्यादा सक्सेसफुल है, मैं अब तक कुछ बड़ा क्यों नहीं कर पाया, तो हम अपने फोकस और सेल्फ वर्थ खो देते हैं। लेकिन जब हम ओबाइटोरी को समझते हैं तो हम सीखते हैं कि मैं अपनी स्पीड से चलूंगा, मैं अपनी डायरेक्शन खुद बनाऊंगा, और मैं खुद से ही कंपेयर करूंगा, किसी और से नहीं। डिसिप्लिन ग्रो करता है जब कंपैरिजन हटता है। सोशल मीडिया स्क्रॉल करते वक्त कंपैरिजन महसूस हो, स्टॉप करो और खुद से कहो, दैट्स देयर सीजन, माइन इज कमिंग। अगर कोई आपसे आगे निकला है, खुद से पूछो, मैं कहाँ इंप्रूव कर सकता हूँ, सिर्फ खुद से बेटर बनने के लिए। हर हफ्ते सेल्फ रिव्यू करो, दूसरों से नहीं, खुद से बेहतर बनने के लिए। ओबाइटोरी आपको ये सिखाता है कि तुम किसी रेस में नहीं हो, तुम एक गार्डन हो, और हर फूल का अपना समय होता है। सो ब्लूम इन योर ओन टाइम, स्टे कंसिस्टेंट, स्टे काइंड टू योर सेल्फ, एंड लेट योर डिसिप्लिन बी रूटेड इन सेल्फ लव, नॉट इन कंपैरिजन। रूल 6, गमान। जापान का एक पीसफुल शहर टोक्यो। साल था 2011 जब वहां एक भयानक भूकंप और सुनामी आई थी। सैकड़ों घर उजड़ गए, बिजली नहीं थी, खाना नहीं था, ठंड में लोग कांप रहे थे। लेकिन उसी समय दुनिया हैरान रह गई जब न्यूज़ में ये दिखाया गया कि लोग बिना किसी लड़ाई झगड़े के चुपचाप लंबी लाइन में खड़े हैं। ना कोई केओस, ना कोई गुस्सा, बस शांति, सहनशीलता और आत्मसंयम। पूछा गया, आप लोग इतना कामली कैसे सह पा रहे हैं ये सब? तो जवाब मिला, बिकॉज वी प्रैक्टिस गमान। गमन का मतलब है साइलेंट एंड्योरेंस, पेशेंस और डिग्निटी के साथ हर मुश्किल को फेस करना। इसका मतलब ये नहीं कि आप दुख या परेशानी इग्नोर करो, बल्कि उन्हें सहन करो, बिना शिकायत किए, बिना टूटे। ये प्रिंसिपल जापानीज कल्चर में बचपन से सिखाया जाता है कि शोर मत मचाओ, अंदर से मजबूत बनो। आजकल की दुनिया में जहां इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और फ्रस्ट्रेशन आम बात है, गेमन हमें सिखाता है पलायन नहीं, संयम और सहनशीलता ही असली ताकत है। जब हम किसी चैलेंज में होते हैं तो डिसिप्लिन तभी बनता है जब हम शिकायत नहीं करते, बल्कि कामली उसको फेस करते हैं। गमन हमें रेजिलियंस देता है, वो इनर स्ट्रेंथ जो हमें मुश्किलों में भी फोकस में रखती है। जब आपकी मेहनत का रिजल्ट देर से आए, गमन। जब कोई आपको गलत समझे, गमन। जब आप अकेले लड़ रहे हों, गमन। याद रखिए, सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं है, ये आपकी अंदरूनी ताकत की पहचान है। आज से हर बार जब आप फ्रस्ट्रेशन महसूस करें, गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, गमन, मैं इसे सह सकता हूं। रूल 7, शोशिन। जापान की एक शांत पहाड़ियों में एक बुजुर्ग ज़ेन मास्टर रहता था। एक दिन एक प्रोफेसर उनसे मिलने आया जो दुनिया भर की किताबें पढ़ चुका था। वो ज़ेन के बारे में सब कुछ जानना चाहता था, लेकिन अपनी बातों से मास्टर को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था। मास्टर ने चाय बनाई और प्रोफेसर की कप में डालने लगे। कप भर गया, फिर भी वो चाय डालते रहे जब तक वो छलकने नहीं लगी। प्रोफेसर ने हैरान होकर कहा, मास्टर, कप तो पहले ही भर चुका है। मास्टर मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारा मन। जब तक तुम अपने ज्ञान का घमंड खाली नहीं करते,
तब तक कुछ नया नहीं सीख पाओगे। शोशिन क्या है? शोशिन एक जापानीज कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब है बिगिनर्स माइंड, यानी एक ऐसा मन जो सीखने को हमेशा तैयार हो, जिज्ञासु हो, खुले दिल से नए अनुभवों को अपनाए और मैं सब जानता हूं वाले अहंकार से मुक्त हो। जब आप हर चीज को पहली बार की तरह देखना सीख जाते हैं तो आप रूटीन कामों को भी अटेंशन और एक्सीलेंस से करते हैं। एक डिसिप्लिन्ड इंसान वही होता है जो हर दिन कुछ नया सीखना चाहता है। शोशिन आपको फ्लेक्सिबल बनाता है क्योंकि रिजिड इंसान सिर्फ ईगो से चलता है, लेकिन एक लर्नर हर सेटबैक से सीखता है, हर फीडबैक को अपनाता है। हर सुबह खुद से पूछिए, अगर आज मेरा पहला दिन होता तो मैं इस काम को कैसे करता? इस एक सवाल से आपका नज़रिया बदलेगा, आप ज़्यादा डीपली ऑब्जर्व करेंगे और ज़िंदगी के छोटे छोटे लेसन्स आपको बड़े ब्रेक थ्रूज देंगे। ये आपको याद दिलाता है कि कोई भी जर्नी मास्टरी से नहीं, क्यूरियोसिटी से शुरू होती है। और सच ये है, दुनिया के सबसे महान मास्टर्स आज भी स्टूडेंट्स बने रहते हैं, क्योंकि जिस दिन सीखना बंद उस दिन ग्रोथ बंद। शोशिन अपनाइए, क्योंकि एक बिगिनर्स माइंड वाला इंसान हर दिन जिंदगी से कुछ नया सीखता है और वही असली विनर होता है। रूल 8, किंत्सुगी। कहानी शुरू होती है जापान के एक पुराने राजा से, जिसका एक प्रिय टी बोल गलती से टूट गया। राजा ने अपने लोगों से कहा, इसे ऐसे जोड़ो कि इसकी असल सुंदरता लौट आए। कुछ कारीगरों ने बोल को जोड़ दिया, लेकिन वो पुराने जैसा नहीं लग रहा था। तब एक जापानीज कलाकार आया। उसने उन टूटे हिस्सों को सोने, गोल्ड से भर दिया। अब वो बोल पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रहा था। टूटी हुई दरारें अब सोने की चमक के साथ उभर आई थीं और यहीं से जन्म हुआ किंत्सुगी का। किंत्सुगी एक जापानीज कला है जिसमें टूटी हुई चीजों की दरारों को छुपाया नहीं जाता, बल्कि उन्हें सोने या चांदी से भरा जाता है ताकि वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत बन जाए। ये हमें सिखाता है कि हमारी गलतियां, दर्द, टूटन ये कमजोरियां नहीं हैं, बल्कि ये हमारे अनुभव हैं, हमारी शक्ति हैं। किंत्सुगी आपको सिखाता है सेल्फ एक्सेप्टेंस। अपनी कमजोरियों को गले लगाओ, रेजिलियंस। गिरने के बाद उठने की हिम्मत, ग्रोथ थ्रू पेन। टूटकर भी निखरने की कला, जब आप ये मान लेते हैं कि मैं परफेक्ट नहीं हूं लेकिन मैं फिर भी आगे बढ़ सकता हूं, तभी असली डिसिप्लिन शुरू होता है। अपनी जिंदगी की किसी एक टूटी मेमोरी को सोचिए, कोई फेलियर, रिजेक्शन या गलती। अब उस मेमोरी को इस नज़र से देखिए, अगर यही मेरी ताकत बन जाए तो आप पाएंगे कि आपने एक नया दृष्टिकोण अपनाया है। किंत्सुगी माइंडसेट। आपके टूटे हुए हिस्से आपकी सबसे बड़ी सुंदरता बन सकते हैं अगर आप उन्हें अपनाना सीख जाएं। तो दोस्तों, आज आपने सुना जापान की उस सदियों पुरानी सोच को, जो वहाँ के लोगों को दुनिया का सबसे डिसिप्लिन्ड, पीसफुल और लॉन्ग लिविंग बनाती है। लेकिन अब सवाल सिर्फ एक है, क्या आप इन रूल्स को सिर्फ सुनेंगे या सच में अपनाएंगे? क्योंकि असली बदलाव वहाँ से शुरू होता है, जहाँ सुनना बंद होता है और करना शुरू होता है। इन 8 जापानीज रूल्स में से अगर कोई भी एक रूल आपकी ज़िंदगी को छू गया हो तो अभी इस वीडियो को पॉज करें और कमेंट में लिखें, मैं आज से बदलना शुरू कर रहा हूं। ये आपकी पहली कमिटमेंट होगी खुद से। और हाँ, अगर आपने आज कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर करें ताकि ये ज्ञान किसी और की ज़िंदगी में भी रोशनी बन जाए। और अगर आप ऐसी ही डीप, लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स रोजाना सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ बात नहीं होती, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आप थे डिसिप्लिन की इस जापानी यात्रा में। अब मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए स्टे फोकस्ड, स्टे डिसिप्लिन्ड।